जी, मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ और कई बार ऐसे अपराधियों का सामना होता है जिनके परिवार में वो अकेले कमाने वाले होते हैं और पैसे की कमी की वजह से वो अपराध करता है। नहीं, ये दया का पात्र नहीं है, वो दंड का पात्र है। ये उसके सोचने का विषय है, आपके सोचने का विषय केवल अपराधी है। वो अकेला है या वो दीन है या वो गरीब है, ये सोचने का विषय नहीं। आपके सोचने का विषय केवल आपने जो अपराध किया उस अपराध का दंड देने का, उस अपराध का दंड देने तक पहुंचाने का ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। तुम अकेले हो या 100 हो, तुम गरीब हो या धनी हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं। उस पर दया नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसमें एक गुंजाइश हो सकती है, यदि वो अपराधी आपसे विनय करता है और आपको पक्का समझ में आता है कि अपराध तो बन गया इससे, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है इसकी। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति ना होने पर तात्कालिक संयोग से अपराध बन जाता है, वो समझ में आ जाता है। तो हमको उनको बख्शने की तो बात नहीं कह सकते, क्योंकि कानून के लिए न्यायालय। महाराज जी, मैं एक गृहिणी हूँ। महाराज जी, गृहिणी के लिए भागवतिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सुबह प्रातः कालीन उठकर भगवान को प्रणाम करके भगवान नाम जप करते हुए अपने पति और परिवार की अनुकूलता की पूजा करनी चाहिए। हमारे पति को सुबह अगर सर्विस में जाना है और हम अपने भगवान का पर्दा हटाकर पूजा शुरू करते हैं तो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। सबसे पहले अपने पति की अनुकूलता। गृहिणी का परम कर्तव्य है अपने पति में भगवान को देखना, अपने पुत्रों में भगवान को देखना। पुत्रों को स्कूल जाना है, पति को सर्विस जाना है, तो सबसे पहले हमारी पूजा की तैयारी होनी चाहिए। अपने पतिदेव को संतुष्ट करके, खिला पिला के, उनका टिफिन तैयार करके उनको भेजा, पुत्रों को स्कूल भेजा, फिर अपनी दिनचर्या। लेकिन ये दिनचर्या करते हुए हम नाम जप कर सकते हैं। हम रसोई बना रहे, राधा 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 राधा, हम सोहनी लगा रहे, राधा राधा राधा, पात्र मार्जन कर रहे, राधा राधा राधा। तो गृहिणी की सर्वोत्तम पूजा है अपने परिवार की अनुकूल परिस्थिति उपस्थित करते हुए कहीं किसी भी तरह का झगड़ा, कोई परेशानी, किसी भी तरह की असंतुष्टता ना आते हुए नाम जप करते हुए करे। और जब वो चले गए तो अपने ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी के श्रृंगार किया, ठाकुर जी की सेवा की, इस भाव से चले। वो ये ध्यान रखे कि भगवान सब में है, केवल मूर्ति में ही नहीं है। सास ससुर में भी भगवान है, हमारे पति में भगवान है, और जो परिवार के सदस्य पति के हैं वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं। हमारा ऐसा व्यवहार सबके प्रति होना चाहिए, किसी को तनिक भी असंतुष्टता या हमारी चेष्टा से दुख नहीं पहुंचना चाहिए। यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। आगे बढ़ने की खुद से कोशिश करनी चाहिए या प्रभु खुद अवसर देंगे? प्रयत्न हमारा होना चाहिए और फल भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कायर की तरह जो होगा सो नहीं, हम कर्तव्य करते हैं, इसके बाद परिणाम जो होगा वो भगवान जाने। परिणाम को भगवान के हाथ में छोड़ते हैं, कर्तव्य को अपने हाथ में लेते हैं। हम जो भी कार्य, जिस कार्य क्षेत्र में है, हम प्राणपण से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। फल की सफलता और असफलता ये भगवान पर छोड़ते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में कर्तव्य है। हम अपने कर्मण्य को, अपने कर्तव्य को बहुत प्रवीणता पूर्वक और जी जान से करेंगे। अगर सफल नहीं होते तो ये भगवान की इच्छा है, सफल होते तो ये भगवान की इच्छा है। मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने ऐसा